नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th एग्जामिनेशन 2021 में अगर आप लोग फिजिक्स में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का स्थिर विद्युत की चैप्टर का 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, ये जो 35 क्वेश्चन है आपके स्थिर विद्युत की चैप्टर का पूरे निचोड़ है, जिसे आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। बशर्ते सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर ले और इस क्वेश्चन को आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आज के इस वीडियो में 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं, आप लोग इस वीडियो में कितना अटेम्प्ट किए हैं, इस 35 क्वेश्चन में आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3 सेकेंड दिया जाएगा, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। आप लोग खुद से ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि ये 35 क्वेश्चन में आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में एक भी ऐसा क्वेश्चन को नहीं लिया गया है दोस्तों जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्युतीय तीव्रता का मात्रक है, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर करके आपको याद रखना है दोस्तों, वोल्ट मीटर इनवर्स करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का कितना गुना होता है, आपको बताना है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स स्थित आवेश का कितना होता है, आपको बताना है दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों 1/एप्सिलॉन गुना होता है। क्या हो जाएगा? 1/एप्सिलॉन गुना करके आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना करके आपको याद रखना है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का कितना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आपको बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कूलॉम करके आपको याद रखना है, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा? आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा कूलॉम करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक है, तो विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक हो जाएगा दोस्तों जूल बटे कूलम। क्या हो जाएगा? जूल बटे कूलम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश है जो Q है और R दूरी पर स्थित विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या होगा, आपको बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? बीएससीबी के परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r² करके आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको याद रखना है, नॉमिकल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार, खोखला गोलाकार है दोस्तों, उसमें आवेश दिया गया है, विद्युतीय तीव्रता का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावैद्युता का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स 2 करके आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपकी परीक्षा के लिए। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है FM इनवर्स करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। R दूरी से दो विलग
r दूरी पर दो स्थित जो है इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है, आपको बताना है। नॉमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों r-2 के, क्या हो जाएगा, r-2 के समानुपाती होता है। r दूरी से लग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है, r-2 के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, यदि दो आवेश की बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा, अगर दो आवेश की बीच की दूरी दोस्तों अगर आधा कर देते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, उसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल डैश के दिशा में होगी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अगर विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभवी तल किस दिशा में होगी, y और z तल के दिशा में होगी। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, आपको याद रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, कई लाख वोल्ट का विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कूलम मीटर क्या हो जाएगा, कूलम मीटर होगा, कूलम बटे मीटर नहीं होगा दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स 2 करके आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, केवल विद्युत क्षेत्र करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वात में विद्युतीय परावैद्युतांक का मान होता है। तो निर्वात में परावैद्युतांक, विद्युतीय परावैद्युतांक का मान होता है 8.85 × 10⁻12 FM इनवर्स करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है, आपको बताना है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो न्यूटन बटे कूलम करके आपको याद रखना है, न्यूटन बटे कूलम करके इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस भौतिक राशि का मात्रक फैराडे है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, किस भौतिक राशि का मात्रक क्या हो जाएगा, फैराडे किसका मात्रक है, विद्युत धारिता करके आपको याद रखना है, विद्युत धारिता का मात्रक कौन सा है, फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर है। इनमें से किसका मात्रक बताना है आपको, वोल्ट मीटर है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स करके आपको याद रखना है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी किसका मात्रक है। तो ऊर्जा करके आपको याद रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, संरक्षी करके आपको याद रखना है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य डैश होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1D ग्राफ जनरेटर से प्राप्त होता है, तो उच्च वोल्टता क्या होता है, 1D ग्राफ जनरेटर से क्या प्राप्त करते हैं, उच्च वोल्टता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कूलम बल है, तो कूलम बल क्या हो जाएगा, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल, ये दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम बल क्या है, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलम आवेश डैश के बराबर होता है, तो 3 × 10⁻9 ESU करके आपको याद रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके आपको याद रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है, तो विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र हो जाएगा MLT इनवर्स 3 और A इनवर्स, क्या हो जाएगा, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान बढ़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्थिर कूलम डैश कूलम के बराबर होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, 3 × 10⁻9 करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित
एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है तो सतह के लंबवत होती है। क्या हो जाएगा? एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कैसी होती है? सतह के लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है तो आपको याद रखना है दोस्तों 8.85 × 10⁻12 FM इनवर्स करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 μF है मिलकर एक डैश बूंदे बनाती है या बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता कितनी है? 5 μF मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है तो बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी? तो आपको याद रखना है 20 μF करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पी सदिश आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव ई सदिश वाला तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टार्क क्या होगा? तो पी सदिश गुने ई सदिश करके आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? पी सदिश इंटू ई सदिश करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च वोल्ट परावैद्युतांक, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक है तो विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट है, वोल्ट मीटर इनवर्स करके आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।